अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम साहब क़िबला चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश से हमारी बस में मोहब्बत में इस दयारे पुरबहार में तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका एहतराम वेलकम करते हैं और आप सभी हजरात जिस समात के साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बहुत अच्छी समात है आपकी। पढ़े लिखे लोग ऐसे ही चुपचाप बैठ कर के अदब के साथ सुनते हैं, है कि नहीं है? ये पढ़े लिखों की पहचान है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं, एकदम खामोशी के साथ सुकून के साथ सुना करते हैं। लेकिन ये भी पढ़े लिखों की पहचान है कि अच्छी बात सुन करके सुभान अल्लाह बोलना भी पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, है कि नहीं है? ये भी पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि नहीं है? तो इसलिए कभी कभी पढ़े लिखे हैं, इसमें इनकार नहीं है। वैसे एक इमाम साहब एक इमाम साहब थे, लोग कहते हैं ना कि मौलवी साहब लोग खाली कुछ करते उड़ते नहीं हैं। तो एक बच्चे को बड़ी मेहनत से ट्रेनिंग दिया, नमाज पढ़ो मौलवी साहब, देखा जाएगा कभी पढ़ लेंगे। तो दूसरे दिन देखा कि एक मोहल्ले का एक नौजवान नमाज फजर से वापस हो रहा है। कहाँ से आ रहा है? नमाज पढ़ के आ रहा है। कई रिकात पढ़ा? तो बोल रहा है 10 रिकात पढ़ के आया। फजर की नमाज कई रिकात पढ़ के आया? 10 रिकात। इमाम साहब का पारा गरम दिया, एक तमाचा रसीद किया। एक के तमाचा में बोल रहा है कि नहीं 15 रिकात पढ़े। 15 रिकात। फिर इमाम साहब फिर एक तमाचा किया, फिर 5 पढ़ा दिया, कहा नहीं 20 रिकात। फिर एक तमाचा हमारे 25 तक। घर वापस आया, उनकी वाइफ ने कहा ये मुंह कान फूला हुआ है, क्या बात है? कहा इमाम साहब ने एक तमाचा मारा, हम बढ़ा दिए, फिर दूसरा तमाचा मारा। कहा क्यों बढ़ाते गए? 2 ही 4 बताते काम नहीं चलता। कहा कि जो इमाम 10, 20 अब 25 पे नहीं माने, वो भला 2 रिकात पे मान जाएगा, है कि नहीं? वो 2 रिकात पे मानेगा। तो अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा पीछे जो लोग बैठे हैं, कभी कभी बीच में सुभान अल्लाह की सदाएं जारी रखिए। यहाँ से नात का एक कथा पेश कर रहा हूँ, सुनिए आप मोहब्बत के साथ कि मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूँ। नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। और पैकौली बद्दू है, यकीन जानिए यहाँ का एक नौजवान इंतजार कर रहा है कि मौलाना हमें चांस दीजिए, हम बड़ी देर से चांस लेना चाहते हैं कि हम नारा लगाएंगे। तो उस नौजवान को हम चांस दे रहे हैं। और माँ का बेटा है वफादार, तो जिंदगी के साथ इधर हो चाहे इधर हो, एक नौजवान चाहिए कि खुदा ने माँ को ये अज़मते कमाल दी, उसकी दुआ से आई मुसीबत भी टाल दी। इस्लाम ने माँ की इस तरह मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। है कोई नौजवान इधर कोई नौजवान है जो नारा लगा सकता हो? नहीं है। आप लोगों में कोई है नौजवान जो नारा लगा सकता है? पैकौली की बात है, कल हो करके मीडिया में जब देखा जाएगा, पैकौली में नारा लगाने की बात थी, एक नौजवान खड़ा हुआ था और उस नौजवान को हम मुबारकबादी पेश करेंगे इस ख्याल के साथ कि मसलकी खिदमत जब हमारे उलमाए किराम अंजाम देते हैं तो ये नौजवान अपनी अकीदत का इजहार करता है। और अल्लामा अब्दुल हकीम साहब चतुर्वेदी की खिताबत सुनने के लिए पूरा मुल्क इंतजार कर रहा है। यकीन जानिए शहनशाह नगमात शायर दिलनवाज तूतिए हिंदुस्तान हजरत कारी अख्तर कारी निसार अख्तर निजामी के पैकर में यहाँ खूबसूरत लहजा तशरीफ रखता है। मैं चाह रहा हूँ कि उनसे एक राउंड और सुन लिया जाए। हैं तैयार? अरे निसार साहब को सुन लिया जाए एक बार।
अभी आपने सुना है उनसे, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मखमली आवाज का क्लासिकल लहजा है, जिस लहजे ने नबी की नात पढ़ने का हुनर औरों को भी अता किया है, उसी बाहुनर बासलाहियत अजीम लहजे का हम एहतराम इस्तेमाल करते हैं, इस ख्याल के साथ कि ये मत कहना कि अपने फिक्र फन की बात करता है, नबी का चाहने वाला कफन की बात करता है, कहीं जब तज़किरा खुशबू का होता है, अगर सैफी तो हमारा दिल मोहम्मद के बदन की बात करता है।